हिमाचल प्रदेश के बाद अब भाजपा को मध्य प्रदेश में हार का डर सता रहा है। भाजपा का अपना आंतरिक सर्वे ही इस ओर इशारा कर रहा है। इस सर्वे के मुताबिक कांग्रेस इस बार मध्य प्रदेश में भी आसानी से बहुमत हासिल कर लेगी। मध्य प्रदेश में इस साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, लेकिन विधानसभा चुनावों से पहले उन विधायकों की टेंशन बढ़ गई है जिनका पार्टी सर्वे रिपोर्ट में परफॉर्मेंस खराब निकला है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने सर्वे रिपोर्ट बनाई है और उसमें कई विधायकों को डेंजर जोन में पाया गया है। कांग्रेस में ऐसे 27 और बीजेपी में भी ऐसे कई विधायक हैं जिनके टिकट संकट में हैं। ये विधायक अपने लिए सुरक्षित सीट तलाश कर रहे हैं। इन्हें डर है कि इस बार कहीं टिकट कट न जाए। एमपी में 2023 में विधानसभा के चुनाव होने हैं। कांग्रेस पार्टी के आंतरिक सर्वे में मौजूदा 27 विधायकों की स्थिति खराब बताई गई है। कमलनाथ ने बीते दिनों प्रदेश कांग्रेस दफ्तर में हुई पार्टी की प्रदेश समिति प्रदेश बैठक में उन विधायकों को चेतावनी भी दी थी जिनकी सर्वे रिपोर्ट में परफॉर्मेंस पुअर दिखाई गई है। कांग्रेस के आंतरिक सर्वे के बाद अब कांग्रेस के कई मौजूदा विधायक सीट बदलने के मूड में नजर आ रहे हैं। स्थानीय स्तर पर एंटी इनकम्बेंसी के चलते पार्टी के कई सीनियर विधायक से लेकर नए विधायक तक सेफ सीट की तलाश में जुटे हुए हैं। यही वजह है कि कई विधायकों ने अपने विधानसभा से लगी दूसरी विधानसभा सीट पर भी अपनी सक्रियता तेज कर दी है। वैसे कांग्रेस ऐसी किसी रिपोर्ट से इनकार करती है। पार्टी प्रवक्ता के मुताबिक पार्टी की किसी रिपोर्ट में अभी विधायक को डेंजर जोन में नहीं बताया गया है। विधायक कई विधानसभा इलाकों में सक्रिय रहते हैं। प्रदेश में कांग्रेस पार्टी का एकमात्र लक्ष्य कमलनाथ को दोबारा मुख्यमंत्री बनाने का है। इसलिए जिस विधायक को जहां जीत मिलने की उम्मीद है उसे वहां से टिकट दिया जाएगा। ये बात कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं। वैसे अगर सूत्रों की माने तो देश की सबसे पुरानी पार्टी की राज्य इकाई 230 सीटों वाली मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में कम से कम 30-40% नए चेहरों को मैदान में उतारकर हैरान कर सकती है। सूत्रों के मुताबिक ये नए उम्मीदवार उन सीटों पर उतारे जाएंगे जहां पार्टी पिछले 4-5 चुनावों में लगातार हारती आ रही है। सिर्फ कांग्रेस की ही बात क्यों करें, सिर्फ कांग्रेस ही विधायक सीट बदलने की तैयारी में नहीं है, बल्कि बीजेपी के अंदर भी आंतरिक सर्वे रिपोर्ट में कई विधायकों को डेंजर जोन में बताया गया है। हाल ही में हुए नगर निकाय चुनाव में आधा दर्जन मंत्री ऐसे निकल कर आए जिनके प्रभाव वाले जिले में बीजेपी का प्रदर्शन खराब रहा। पार्टी की सर्वे रिपोर्ट में भी कई विधायकों की स्थिति ठीक नहीं बताई गई है। यही वजह है कि भाजपा के अंदर भी कई विधायकों ने दूसरी सीट तलाशनी शुरू कर दी है। हालांकि बीजेपी विधायकों का कहना है कि भाजपा के अंदर पार्टी आलाकमान का फैसला सर्वमान्य होता है। जिस विधायक को पार्टी जहां से बोलेगी वो वहीं से चुनाव लड़ेगा। बीजेपी और कांग्रेस के अंदर मौजूदा विधायकों के साथ और भी कई दावेदार सक्रिय हैं। इनमें से कई नए चेहरे भी हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम बात बीजेपी के प्रदेश महामंत्री भगवान दास सबनानी की करें तो उन्होंने अपने जन्मदिन के बहाने हुजूर विधानसभा सीट के कोलार क्षेत्र में बड़े बड़े होर्डिंग लगाकर अपनी दावेदारी पेश कर दी है। भगवान दास सबनानी के होर्डिंग में क्षेत्र के मौजूदा विधायक का फोटो नहीं लगाया गया है। मतलब साफ है कि नए चेहरों की दावेदारी और पुराने चेहरों की स्थिति को लेकर बीजेपी के अंदर भी अब विधायक दूसरी सीट की तलाश में जुटे हुए हैं। जैसे ही चुनाव नज़दीक आएंगे वैसे ही विधायक अपनी विधानसभा सीट पर अपनी स्थिति को भांपते हुए पाला बदलकर दूसरी सीट पर किस्मत आजमाने की कोशिश कर सकते हैं। 2018 के विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी के आंतरिक सर्वे में कई मंत्रियों के विधानसभा में चुनाव हारने की रिपोर्ट आई थी। कई मंत्रियों की सीट बदल भी दी गई थी, लेकिन अपनी परंपरागत सीट पर चुनाव लड़ने वाले कई मंत्री विधायकी से हाथ धो बैठे थे। अब यही वजह है कि पार्टी सर्वे के आधार पर विधानसभा में अपनी स्थिति को बेहतर बनाने की कोशिश में लगी हुई है। जहां स्थिति नहीं सुधरेगी वहां विधायक दूसरी विधानसभा सीट पर अपनी दावेदारी ठोक सकेंगे, लेकिन कुल मिलाकर उनके लिए स्थिति काफ़ी पेचीदा रहने वाली है।